सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और उसमें क्लास 7 हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 एंड -7/5। 2025 2 मार्क्स। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को px मान लेते हैं और अल्फ़ा बीटा 0 मान लेते हैं। वैल्यूज़ हमें दी हुई है तो बस सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालना है। सम ऑफ 0 3/5 हो जाएगा हमारा और प्रोडक्ट ऑफ 0 हमारा -14/5 हो जाएगा। तो इक्वेशन ये हो गई। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है तो एलसीएम लेके 5 ले लेंगे यहाँ पर, और के की वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं तो 5 रख देते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो पॉलिनोमियल हमें चाहिए इसका भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज़ को हम लोग इंसर्ट करेंगे और फिर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। मान लेते हैं हमारे पास ax, क्योंकि यहाँ p पहले से था तो px की जगह मैंने ax लिख लिया। गिवन क्या है, अल्फा बीटा ax के 0 है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा सम ऑफ जीरोस माइनस q/p और अल्फा बीटा 1/p c/a होता है। अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसको मान लेते हैं bx और उसके जीरोस ये रहे। अब मार्किंग स्कीम के अनुसार इतना निकालने पे आपको यहाँ हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालेंगे क्योंकि हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए इक्वेशन के लिए। सम ऑफ जीरोस में यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। थोड़ा ध्यान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस में q/p है तो यहाँ माइनस में q/p रख दिया, और अल्फा बीटा 1/p है तो हमने 1/p रख दिया। इसके बाद p और p कैंसिल हो गया हमारा तो -2q आ गया। माइनस को हम लोग भूलेंगे नहीं, यहाँ तक हमें 1 मार्क्स मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग निकालेंगे तो 2 अल्फा और 2 बीटा जीरोस थे, इनका प्रोडक्ट तो 4/अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू 1 से पुट की तो हमारा आंसर 4p आ गया, इसको इक्वेशन 4 मान लिया। उसके बाद जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा उसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा की जगह डायरेक्ट लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इंटू एक्स। तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरोस -2q है, प्रोडक्ट ऑफ 0 4p है फ्रॉम 3 एंड 4। इसको बस हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर नहीं है हमारे पास तो k की वैल्यू 1 रखेंगे और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा x² + 2qx + 4p। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - ax - b। ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा + 1 और 3 बीटा + 1। 2025 3 मार्क्स। एक बार आप ट्राई करिए। तो उसी तरह हम लोग सबसे पहले px को मान लेंगे x² - ax - b। उसके बाद अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे -b/a तो वो a आ जाएगा, और अल्फा बीटा c/a होता है वो -b आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसको मान लेते हैं qx है और उसके जीरोस है 3 अल्फा + 1 और 3 बीटा + 1। सम ऑफ जीरोस हम लोग करेंगे तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू 1 रख देंगे फ्रॉम 1 तो सम ऑफ जीरोस आ जाएगा 3a + 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा हो जाएगा 3 अल्फा + 1 इंटू 3 बीटा + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए अल्फा बीटा और कॉमन लेने के बाद अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वही हो जाएगा k टाइम्स x² - सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या था 3a + 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये था तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे, ब्रेक नहीं करेंगे, ब्रैकेट में ही रखेंगे। अब नीचे कोई डिनोमिनेटर है नहीं तो k की वैल्यू हम लोग 1 मान लेंगे तो qx बराबर x² - 3a + 2x + 3a - 9b + 1। अगला क्वेश्चन है कि अगर अल्फा बीटा जीरोस है पॉलिनोमियल ax² - x + c के, तो हमें एक पॉलिनोमियल ऑब्टेन करना है जिसके जीरोस अल्फा -3 और बीटा -3 हो। सिमिलर क्वेश्चन 2025 3 मार्क्स। ये अलग अलग सबसेट्स के क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर फिर से हम लोग px को मान लेंगे जो दिया हुआ है, अल्फा बीटा जीरोस है तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया। मान लेते हैं जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो हमारा qx है और उसके जीरोस हैं अल्फा -3 और बीटा -3। तो यहाँ पर सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे तो 1/a - 6 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 1 - 6a/a आ जाएगा।
उसी तरह हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे तो अल्फ़ा माइनस 3 इंटू बीटा माइनस 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा माइनस 3 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 9। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो c माइनस 3 प्लस 9a/a आ जाएगा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा फिर से वही इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस हमने पुट किया, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने पुट किया। आप देख सकते हैं यहाँ एलसीएम a है, तो a है तो k की वैल्यू हम लोग a रख देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा ax² माइनस 1 माइनस 6ax प्लस माइनस 3a प्लस 9 है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसी के साथ हमने क्लास 7 पूरी की। क्लास 8 में हम लोग 37 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे अपना ये चैप्टर पूरा करेंगे।